जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिया राम में। दशा माता के व्रत के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दशा माता का व्रत मुख्य रूप से घर की दशा ठीक करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब यह प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए हम इस व्रत को करते हैं। आइए सुनते हैं दशा माता की एक पौराणिक कथा। कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उसी दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहने लगी, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन सामग्री और व्रत रखती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। और रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि के अनुसार उसे गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दंपति के गले में डोरा बंधा देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा है, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तभी दशा माता स्वप्न में आई, बुढ़िया के रूप में। राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा चल रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े और सब कुछ धन धान्य सुख शांति नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने रानी से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जिस प्रकार आप रहेंगे मैं उसी प्रकार आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहाँ जो भी काम मिलेगा कर लेंगे, क्योंकि वहाँ हमें कोई भी नहीं पहचानता। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सम्मान सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का एक कीमती हार टंगा था। आधी रात में रानी की नींद खुली। उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया, सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, यहाँ से हमें चलना चाहिए। राजा रानी दोनों रात को ही वहां से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार न देखा। वह वहां सो रही थी। उसे देखकर वह परेशान हो गई। तुम्हारे मित्र कैसे हैं? मेरा हार चुरा कर ले गए, रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया, मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके क्या हालचाल हैं, वे कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल आए हैं तथा वे दुखी हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी से मछली निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो
रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी, राजा तो भोजन करके आ गया, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी, राजा पूछेंगे तो क्या सोचेंगे, सारी मछलियां खुद ही खा गई। जब राजा आए मन ही मन समझ गए, वहां से वे आगे निकल गए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आ गया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर बन जाऊंगा। इसी प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के गाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन बीत गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों से सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता ने दासी का सिर गूथ दिया। तब उन्होंने दासी के सिर में पंख देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंद गिरी। आंसू जब दासी के पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर पर पंख है, तेरे सिर में भी पंख है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ, दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे पूरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा मांगूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज करवाई गई, उन्हें महल में लाए। जमाई राजा को स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उनको भोजन करवाया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने लगे। रानी के पिता ने खूब सारा धन और हाथी घोड़े देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था। राजा के हाथ से चील का झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा मैंने अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा मैंने अकेले मछलियां खा ली, ऐसा नहीं है, वह जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते जब राजा की बहन का गांव आया, राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? उन्होंने बताया, वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तब दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह खोदा जहाँ रोटी और कांदा गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी। आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर गए। मित्र ने उनका पहले से जैसा आदर सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए भी उन्हें शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी। राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार तो इसने निगला था, आपने सोचा होगा हार हमने चुरा लिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निपटकर वह चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे। अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलवाया। राजा और रानी अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने घोड़े हाथी सब आते देखकर बहुत खुशी मनाई। सभी ने बहुत प्रसन्नता जाहिर की, उनका स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ महल पहुंचाया गया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल, दमयंती रानी, राजा दशा माता ने जैसा इन पर कोप किया ऐसा किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा इन पर की वैसी हे दशा माता कहानी सुनने वाले सुनाने वाले सभी पर करना। बोलो दशा माता की जय। ये थी कुछ जानकारी दशा माता के व्रत के विषय में और दशा माता की कथा।
अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।